हमारी सोच है इस रेवाड़ी का विकास करना। जब भी इस इलाके पे कोई बात आए, अगर हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो उसमें भी निसंकोच परवाह ना करें, लोगों के बीच में खड़े रहे। चुनना आपने है कि आपका नेता कैसा हो, किस तरह का हो, जो इशारों में आपको समाधान दे दे, या व्यर्थ की भागदौड़ करके निष्कर्ष 0 निकले। पूर्व जिला प्रमुख व बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सतीश यादव ने अपने समर्थकों के साथ शहर के एक निजी गार्डन में नगर परिषद चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा की। चाय पर चर्चा के दौरान सतीश यादव के समर्थकों में काफी वह चेहरे भी नजर आए जो केवल वोटर ही नहीं बल्कि वोट बैंक भी हैं। इस चुनावी चर्चा के दौरान सतीश यादव ने कहा कि नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने 31 वार्ड के लोगों से एक राय ली है और उसी राय के मुताबिक वह अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। सतीश यादव ने वहां उपस्थित भीड़ को देखते हुए कहा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज आप लोगों का प्यार देख मेरे खून का वेग दौड़ रहा है। रिजल्ट्स जो भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं है। यह जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सतीश यादव ने कहा कि चुनाव होता है, उसे हल्के में लेना नहीं होगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। बाकी फैसला जनता व पब्लिक के हाथ में है। सतीश यादव ने जहां रणधीर सिंह कापड़ीवास का समर्थन निश्चित रूप से मिलने की बात कही, वहीं खुद को राव इंद्रजीत सिंह का हनुमान बनकर रहने की बात करते हुए कहा कि मैंने अपने निजी हित के लिए राव से कभी कोई काम नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने निजी हित के लिए किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि विकास के लिए वह किसी गरीब की झोपड़ी में अंधेरे से उजाला करने के लिए किसी के भी पैर पकड़ने में भी कोई परहेज नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। आज से पहले मैं 6, 7, 8 चुनाव लड़ चुका। आपके सामने 3 बार वार्ड का प्रधान रहा, जिला परिषद का मेंबर और चेयरमैन रहा। आपकी घोड़िया या आपकी भाभी या चाची जिला परिषद की मेंबर रही। 2 बार विधानसभा के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। इस तरह से जैसे आज हम बैठे हैं, इस तरह से हमने कभी अपने परिवार से राय मशवरा नहीं की। और वो मेरी कमजोरी रही कि मैं आज जो अपने परिवार से बैठा हूं, चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी नहीं है। हम बगैर चुनाव लड़े भी कुछ ना कुछ काम करके दिखा सकते हैं। हमारी सोच है इस रेवाड़ी का विकास करना। और मैं आज एक बात से शुरुआत करना चाहता हूं। हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देना कि हम इस शहर के विकास के लिए ना किसी से डरे, ना किसी से झुके, ना किसी से भयभीत हो। और जब भी इस इलाके पे कोई बात आए, अगर हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो उसमें भी निसंकोच परवाह ना करें, लोगों के बीच में खड़े रहे। और नेतृत्व का मतलब केवल एमपी और एमएलए बनना नहीं है। एमपी और एमएलए तो ऐसे लोग भी बढ़ जाते हैं जिनको कोई राजनीतिक पार्टी हवा में टिकट दे देती है और वो आपके बीच में आके एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन नेता वो बढ़ता है जो प्रत्येक व्यक्ति जिसमें अधिकार समझे उसके रात के 12 बजे में अगर मैं बुलाऊंगा तो वो हमारे बीच में हमारे बेटे और भाई के रूप में, हमारे सेवक के रूप में खड़ा होगा। आपने ये पिछले 20 साल में साबित किया है। इस हल्के में, इस रेवाड़ी जिले में साबित किया है। वोट हमारी कम और ज्यादा आई, हम बेशक रेवाड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आज तक नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो हमसे मिला हमने उसको निराश नहीं किया। हमने उसको छाती से गले से लगाया और उसका कितना भी बड़े से बड़े काम था उसके लिए जो हमसे यथासंभव प्रयास किया हुआ वो किया। पिछले कई दिनों से 2-3 दिन से हमने पिछले संडे को एक मीटिंग बुलाई थी और उस दिन हमने ये कहा था क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लोगों का मत उस दिन भी ये था कि लड़ो। और हमने अपने परिवार के लोगों से ये कहा था नहीं, ऐसे नहीं। जब तक हमारा पूरे इसमें 31 वार्डों में जाओ और सबसे मिलो एक एक व्यक्ति से, और वो क्या कहता है और उनकी राय क्या आती है। अगर वो कहे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे, और उनका ये मत आता है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो हम नहीं लड़ेंगे। और आज आपके सामने है जिस तरह से मेरा आज
जो खून का वेग है वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है अपने परिवार के लोगों को देख के, और इतनी अपार खुशी और प्रसन्नता है कि चुनाव का रिजल्ट जो परमात्मा देगा, जो वाहिगुरु चाहेगा वो होगा। लेकिन जिस तरह से मेरे परिवार ने, जिस तरह से मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे नौजवान ने, मेरे साथियों ने जिस तरह से प्यार प्रेम आशीर्वाद यहाँ आके दिया, सतीश तो इनका पहले भी जरखरीद था, इनका गुलाम था और आगे हमेशा रहेगा। मेरा उद्देश्य पहले भी ये था कि प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था तो अनेक वकील साथी यहाँ आए होंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच में जब मैं गया तो मैंने ये कहा था कि मैं प्रत्येक नौजवान को जो उसकी लाइब्रेरी की परेशानी है या उसकी एक रिकग्नाइज नहीं है नौजवान नया वकील, आप सबको पहचान देंगे, आपकी लाइब्रेरी देंगे, आपके चैम्बर्स की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी आपको शुद्ध पिलाएंगे, आपकी डायरेक्टरी बनाएंगे और आपको एक ये देंगे कि क्यों एक बुजुर्गी, क्यों नौजवान राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। और वो उनके बीच में हमने साबित की और आज डिस्ट्रिक्ट बार की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बेस्ट वहाँ चैम्बर्स है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया वहाँ डायरेक्टरी छपती है और वहाँ नौजवान वकील ही प्रेसिडेंट बनता है। प्रधान जी, अभी तक केवल आप ही एक चेहरा थे, इस बार आपकी धर्मपत्नी मैदान में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि कितना कड़ा, यानी जो मुकाबले की अगर बात की जाए, किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले? देखिए भाई साहब, चुनाव है और चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर आदमी अपनी तरफ से मजबूती से लड़ता है। जो भी कोई दूसरे वो भी मजबूती से लड़ेंगे, हम भी मजबूती से लड़ेंगे। फैसला जनता करती है और जनता किस तरह से लेगी वो पब्लिक का फैसला है, हमारा नहीं है। सहयोग और समर्थन की बात अभी आपने कही, किसको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले मैदान में रहेंगे? देखिए, सहयोग और समर्थन आपको पता है मैं पिछली बार किनके साथ था और निश्चित तौर पे मैं उनसे, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे समर्थन देंगे, निश्चित तौर पे मुझे समर्थन देंगे। मैं भाई रणधीर सिंह कापड़ियावास की बात कर रहा हूँ, अगर आप नाम भी सुनना चाहो, और निश्चित तौर पे वो मुझे प्यार प्रेम और आशीर्वाद देंगे। और भी यहाँ जो अनेक जो नेता हैं जो इस इलाके में विकास की सोच रखते हैं, मुझे किसी से गुरेज और परहेज नहीं है मिलने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे तो अगर इस इलाके में विकास के लिए, जो मेरे से छोटा है, चाहे मेरे से यहाँ का जो विधायक है, चाहे वो विपक्ष का है, मैं तो उनसे भी सहयोग लूँगा। और मुझे चाहे कहीं राविंदरजीत सिंह के पास, मैं अपने निजी हित के लिए मैं राविंदरजीत सिंह के साथ रहा, उनका बेटा हनुमान बन के रहा, लेकिन मैंने उनसे कभी निजी हित का कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराया। आज चाहे मेरा और उनका हो सकता है कोई आपसी राजनीतिक विचारधारा का फ़र्क है, लेकिन उनसे भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे परिवार का पर्सनल काम कर दो। मैंने उनसे भी कभी बात की तो मैंने यही कहा कि ये मैं इस काम के लिए आया हूँ, ये पब्लिक का काम है, ये आप करो, ये आपको करना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको चुना है। और आज भी मेरे को उनके पास क्या, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास, चाहे किसी के पास, रेवाड़ी के किसी गरीब के घर में, किसी झोपड़े में अगर अंधेरे से उजाला करना है तो मैं किसी भी व्यक्ति के पैर पकड़ने में मुझे कहीं कोई गुरेज और